हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताऊंगी कि रेडीमेड कुर्ती में फिटिंग कैसे लगाई जाती है। तो ये हमारी कुर्ती है। हमने कुर्ती को दोनों तरफ से इस तरह खोल लेना है, आर्म होल की तरफ से दोनों साइडों से, और उसकी बाजू को अलग कर लेना है। अब इसे उल्टा करेंगे कुर्ती को। ये हमारी बाजू है, हमने बाजू को पहले ही निकाल लिया था। अब इसे उल्टा करके इस तरह से रख लेंगे। रखने के बाद अब हम इसे बिल्कुल एकसार करके दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड करेंगे, जैसे कि हम सूट की कटिंग करते हैं। फोल्ड करके 4 फोल्ड में इस तरह से फोल्ड करके रख लेना है कुर्ती को। बिल्कुल एकसार करके हिप से हिप मिलाएंगे और आर्म होल से आर्म होल मिलाते हुए इस तरह से एकसार करके, बिल्कुल ध्यान रहे कहीं से ऊंचा नीचा ना हो। तो ऐसे एकसार करके रख लेंगे। अब लेंगे हम इंच टेप। इंच टेप से पहले हम अपने शोल्डर का निशान लगाएंगे। तो हमें 7 इंच के शोल्डर लेने हैं। इस तरह से नाप लेंगे और आर्म होल की लंबाई लगाएंगे हम 6.5 इंच पर। ये आर्म होल की लंबाई हमने लगा ली 6.5। अब लगाएंगे हम चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगाएंगे हम 8.5 इंच पर, और यहाँ लगाएंगे हम कमर का निशान। तो 28 इंच पर हम कमर का निशान लगा लेंगे। आर्म होल का हम निशान इसमें हिप का निशान हम नहीं लगाएंगे, क्योंकि हमें हिप जितनी है हमें उतनी ही रखनी है। इस तरह से निशान को करते हुए हिप पर इस तरह से ही तार देंगे, जैसे कि इस पर उतर रही थी सिलाई। दूसरी साइड से भी हम इसी तरह से निशान लगा लेंगे। पहले हम आर्म होल की गोलाई करेंगे। इस तरह से आर्म होल की हमने गोलाई कर ली है। अब ये निशान जो हमने लगाए थे, इन निशानों को हम इधर की साइड भी ले लेंगे इस तरह से ही। लगाएंगे हम सिलाई जहाँ पर हमने निशान लगाए थे फिटिंग के। इस तरह सिलाई लगाते हुए जहाँ पर हमने हिप लगाई थी, हिप के इस तरह से ही तार लेनी है सिलाई को। और फिर वहाँ से बैक होते हुए थोड़ी साइड ऊपर की साइड इस तरह से रोक लेंगे सिलाई, और यहाँ से धागे को कट कर देंगे। इसी तरह से हमें दूसरी साइड भी फिटिंग लगा लेनी है। इधर की साइड भी हम इसी तरह से फिटिंग लगाएंगे। जहाँ पर हमने लाइन ड्रॉ करी थी वहीं पर ही उसी पर सिलाई चलाते हुए अपने फिटिंग लगा लेंगे। यहाँ पर भी हिप के पास इस तरह से रोकते हुए मशीन को ऊपर की साइड 1.5 इंच चलाएंगे। और धागे को कट कर देंगे। तो ये हमारी दोनों तरफ की फिटिंग लग गई है। देखिएगा, इस तरह से हमने दोनों साइड की फिटिंग को अपनी लगाकर तैयार करा है। कितने अच्छे से हमारी गोलाई आई है कमर की। दूसरी साइड की भी हमारी इस तरह से ही गोलाई आ गई है। तो अब इसमें हम बाजू लगाएंगे। बाजू के लिए हमें कुर्ती को उल्टा करना है और इस तरह से बाजू को लेना है। आर्म होल को इस तरह से बाजू के आर्म होल से सूट के आर्म होल से नापेंगे और निशान लगा लेंगे। आगे की गोलाई हमें 4 इंच पर लगानी है। तो इस तरह से 4 इंच पर निशान लगा करके इस तरह तिरछे में इंच टेप को रखते हैं। जहाँ पर हमने आर्म होल का निशान लगाया उस निशान से मिलाएंगे और यहाँ पर भी एक सिलाई लगा लेंगे। बाजू की सिलाई भी हमने लगाकर कंप्लीट कर ली है। ये फालतू कपड़ा निकला हुआ है बाजू से, हम कट कर देंगे। अब हम बाजू को करेंगे सीधा। सीधा करने के बाद हम सूट को उल्टा ही रहने देंगे और इस तरह से बाजू को सीधा करके अब अंदर की साइड से गले की साइड से इस तरह से डाल लेंगे। जहाँ हमारे आर्म होल था बाजू का और
कुर्ती का इस तरह से मिलाएंगे दोनों जोड़ को। इस तरह से मिलाते हुए रख लेंगे। और जो हमारे आर्म होल का नीचे के सूट का आर्म होल था उसके जोड़ को नीचे की साइड फोल्ड करेंगे, जो मार्जिन निकला हुआ था फालतू, और ऊपर के मार्जिन को बाजू को इस तरह से ऊपर की साइड को फोल्ड कर लेंगे। और इस पर साड़ी पर इस तरह से एक साल करते हुए मशीन चलाएंगे, थोड़ा थोड़ा करते हुए लेते हुए मशीन को चला लेंगे। तो इस तरह से सारी सिलाई को इस तरह से लगाकर कंप्लीट कर लेंगे। तो ये हमारी बाजू लग गई है। देखिएगा कितने अच्छे से फिनिशिंग के साथ हमारी बाजू लगकर तैयार हुई है। इधर की साइड भी इस तरह से ही हम बाजू को लगा लेंगे। तो ये हमारी बाजू और फिटिंग लगकर तैयार हो गई है कुर्ती की। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब कर देना।